यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। वो अपने तन का, मन का, धन का खुद ही दे दान। यहाँ पर तो घर अपना फूके तो चले हमारे साथ, यहाँ तो ऐसा है ना। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो सचमुच जिनके में इंटरेस्ट होता है, जिनके में काबिलियत होती है, वो उभर के सामने आ जाते हैं। और जो लालची प्रकृति के होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। क्यों? यहाँ कुछ मिलना ने जाना पल्लेगा। जैसे प्रैक्टिकल में आप देख लो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी संस्थाएं हैं, वहाँ पर लोग कोई पद लेते हैं, मिलते हैं, तुमको इतना पद मिलेगा, जितनी आमदनी होगी उसके लिए खर्च करते हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी, वो होता है कि इतना इसमें इतने लाख खर्च करो, इतने करोड़ करो तो इसका 10 गुना मिलेगा, इतनी आमदनी होगी इस पोस्ट पर। यहाँ पर पता है कि एक पाई पैसा मिलने बल्कि पल्ले जाना है। जैसे जो लोग भी जिनका कनेक्शन या जो लोग इन्वॉल्व होंगे आज भी, वो जानते हैं कि जो लोग आरएसएस में जुड़ते हैं उनको अपना पल्ले से खर्च करना पड़ता है, उन्हें मिलता कुछ नहीं ना। जितने भी व्यक्ति आरएसएस में जुड़ते हैं उसमें उनका अपने पल्ले का खर्च करते हैं। चाहे इलाहाबाद के रज्जू भैया है, अपना पूरा बंगला दे दिया, सरस्वती शिशु मंदिर सिविल लाइन का जो है उन्हीं का है, बालसन हॉस्पिटल सामने इतनी बड़ी कोठी उन्होंने सब दे दिया। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति संस्था जुड़ता है वो देने के लिए आता है, एकदम ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ जो भी जुड़ता है तो जानता हम यहाँ देना लेना कुछ नहीं ना। तो इसलिए कोई भी जो लालची प्रवृत्ति लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ नहीं पाते, कह रहे मिलना कुछ नहीं, पल्ले ही जाएगा। लेकिन जो समझदार है, बुद्धिमान है, जिनको यहाँ का रस मिल गया है, वो दूसरी जगह जाते नहीं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर जो रस आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। दुनिया में लोग जो है पागलों की तरह भागते हैं और धन इकट्ठा कर लें और ये कर लें और ये कर लें, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी लास्ट में वो जो है देखते, अरे हमें धन से मिला क्या। जितने लोगों ने भी बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत धन पैदा किया, कैसे भी पैदा किया, तो बिना ज्ञान के आज वो देख रहे हैं ना कितनी बीमारी को शिकार हो गए, कितने डिप्रेशन में आ गए, कितनी उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है आए दिन, कितना बवाल हो रहा है। तो इसीलिए दादा भगवान को ये बोलना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल ए मैन नॉट मेक ए मैन। बोलना पड़ा ये बात, पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता है। और बिना ज्ञान के मन में एक ही बात आती थी कि जिसके बाद धन होगी इज्जत होगी। पहला सबके मन में विचार आता था बिना धन की इज्जत नहीं ना, बिना धन की कोई वैल्यू नहीं ना। तो हर व्यक्ति दुनिया का पैसा कमाने के लिए पहले भागता था, हर कोई भागता था। लेकिन ज्ञान में आने के बाद तब तो उसको पता लगा कि पैसा जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है वो भी शांति से नहीं बैठे, वो भी, उनको भी डिप्रेशन है, उनको भी बीमारी है, रात रात सो नहीं पाते। और एक जो परमात्मा के कार्य में लगा है, एकदम फक्कड़ है, कुछ नहीं ना, वो मस्ती से सो रहा, मस्ती से उठ रहा, मस्ती से खा रहा, मस्ती से पी रहा, उसको कोई चिंता नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित दिन पूछे और पुछाए। तो ये बात हम सब बड़े भाग्यशाली हैं
जो हम सबको इतना अच्छा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम लोगों का सुबह के टाइम में रोज़ हम लोग पढ़ते हैं अष्टावक्र गीता का, तो वो हम लोग अष्टावक्र गीता का जो चल रहा है, मेरे मन में आया कि नहीं वो सिलसिला चलता रहे, अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अष्टावक्र गीता, गीता भागवत, इसमें मनुष्य के जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें मरण न हो। मनुष्य के जीवन की हर समस्याओं का यहाँ पर निदान है, वर्ण है। तो हम लोगों का जो अष्टावक्र गीता चल रही है, 11वें प्रकरण का 5वां श्लोक, ये हम लोगों को चल रहा था। क्या चल रहा था? कल क्या पढ़ा गया था? मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। जैसे हॉस्पिटल में हमारे खाने पीने दवा सबका चार्ट बनाकर डॉक्टर देता है, उसी के अनुसार सिस्टर उनको सब देती है पेशेंट को। ऐसे ही भगवान ने हमारे पूरे जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक का चार्ट बना रखा है। ज्ञानी रहता है निश्चय, वो सुख से जगे और सुख से सोए। होनहार होवत सो जानी, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? निराकार दिखता नहीं है, पर मानव रूपी कठपुतलियों को नचाता तो वही है। पिक्चर बनी पहले से ही है, हम तो बाद में जाकर उसे देखकर एंजॉय करते आते हैं। ऐसे ही जीवन की पिक्चर पहले से ही बनी है। अब यहाँ पर देखिए, दो चीज बोली। पहली बात क्या बोली? निराकार दिखता नहीं है, लेकिन जितने मानो 130 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान की, तो 130 करोड़ को चला कौन रहा है? निराकार दिखता नहीं है, लेकिन प्रत्येक मानव को वही निराकार चला रहा है। वो तुम्हें दिखता कैसे नहीं ना? इसका जवाब दिया गुरु ने, कहा जैसे जिन लोगों ने कठपुतली का डांस देखा है, तो कठपुतली का डांस में क्या होता है कि वो एक दूसरे को लड़ाते हैं, लेकिन जो कठपुतली चलाता है उंगली से वो छुपा रहता है पर्दे के पीछे। ऐसे तो उंगली लाता है, जो कट पर लड़ती हैं, बड़ा मजा आता है, खूब ताली बजाता है, वो पटका खूब ताली बजाते हैं। तो बोला इसके लिए कि वो दो कठपुतलियाँ जो लड़ रही हैं, उनको लड़ा कौन रहा है? पर्दे के पीछे उसका जो कारीगर है, जो कठपुतली चल रहा है, वो उंगली चलाता है और कठपुतली लड़ रही है। एकदम ठीक इसी प्रकार से वो कारीगर 2 को 4 को कठपुतली लड़ाता है, 2 4 6 लड़ती है, ज़्यादा नहीं। वो परम पिता परमात्मा वो 130 कठपुतली लड़ा रहा है। कोई लड़ रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई पटकी पटोल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो एक एक से उंगली ठुनठुन करता है, दिखाई नहीं पड़ता। आप किसी से भी लड़ाई करते हो, किसी को आप अपना खाना खिलाते हो, किसी को बड़ा प्यार करते हो, तो उसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? इसको प्यार कर लो, बहुत अच्छा है, ये जो है बड़ा दुष्ट है, इसकी शक्ल मत देखो। तो ये बात की प्रेरणा कौन दे रहा है? कौन आपको लड़ा रहा है? वही परमात्मा। वो कठपुतली हिला रहा है, अब आपको याद दिला रहा है कि तुम्हारे साथ बड़ा भलाई किया था, तुम्हारे दुख में कष्ट में बड़ा साथ दिया था, ये बिल्कुल साथ दिए, इससे बदला लेना है। इसका एक्सीडेंट होगा, भगवान और अच्छा एक्सीडेंट, इसकी टांग का है, इसकी तो गर्दन कटवा देना था आपको डॉक्टर साहब। भगवान आपने इसको बख्शा नहीं, इसको और सजा दीजिए। क्यों? इसने बड़ी दुष्टता की है। तो जिससे आपकी दुश्मनी होती है, जिससे आपको नफरत होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई तकलीफ होती है, तो आप खुश होते हो। और जिससे आपको प्यार होता है, ये भगवान का कर दियो, इतना अच्छा था इसको आपने। तो बोला ये सारे विचार
जैसे परमात्मा ने बोला, जैसे पिक्चर डायरेक्टर होता है, लाखों पिक्चर अब तक आ चुकी है और लाखों पिक्चर बन गई। अब बनने के बाद उसको हम देखने जाते हैं, उसका एंजॉयमेंट करने जाते हैं, देखते हैं और देख करके हम खूब हंसते भी, ताली बजाते हैं और रोते भी हैं। कोई पिक्चर ऐसी होती है जिसमें बड़ा दुख का सीन है तो रोने भी लगते हैं। कोई पिक्चर में बड़ा अच्छा है, कोई विलेन मार खा रहा है तो और मार। लोग हम देखते हैं पिक्चर में, पिक्चर हॉल में अपने को काबू नहीं कर पाते और वही चिल्लाते हैं और मार इसको, बहुत बदमाश है। तो ये मतलब पिक्चर इतनी रियलिटी वाली बनी है कि लोग पिक्चर में चिल्लाते हैं मार उसको। तो कहने मतलब ये कि जो पिक्चर बन गई उस पिक्चर में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल कोई कर सकता है? उस पिक्चर को आप देखते हो तो आप इंजॉय करते हो, खुश होते हो। तो जैसे वो पिक्चर को आप देख के इंजॉय करते हो, खुश होते हो, प्रसन्नचित होते हो, बड़ी बढ़िया पिक्चर है और इतना 2, 4, 500, 1000 खर्च करते हो, तो एकदम ठीक इसी प्रकार से उसको, उस पिक्चर को तो किसी मनुष्य ने बनाया है। अरे हम सबके पिक्चर तो भगवान ने बनाया है, क्यों नहीं कभी इस विचार करते? आप सबकी, हम सबकी पिक्चर को भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने पिक्चर बनाया, उस पिक्चर को देख के खूब प्रसन्नचित हो, वाह भगवान आपने क्या बढ़िया पिक्चर बनाई है। कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये घर का कर्म प्राणी बड़ा अपोजिट चलता है, बहुत ही गलत चलता है, ऐसा करता है, तो आप उसके लिए दुखी हो रहे हो। दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि आपने उसको सच मान लिया। वो सच है कहाँ? पिक्चर है। जब आप ज्ञान में आते हो तो आप कहते हो पिक्चर है, तो पिक्चर का आप इंजॉय करते हो, बुरा नहीं मानते। जैसे आप दुनियावी पिक्चर देखते हो, खुश होते हो, उसी तरीके से आप जो भगवान ने हम सबकी पिक्चर बनाई है उसको देख के खुश हो। अब हमसे गलती क्या होती है, हम चाहते मेरी पिक्चर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पड़ोसी वाले को मारपीट हो, हमारा हिस्सा उधर चला जाए, बदगा बढ़ी है। हमारी पिक्चर एकदम सीधी सीधी रहे। अब आप बताओ, आपकी पिक्चर एकदम सीधी सीधी हो, मारपीट ना हो, कोई पिक्चर देखने आएगा? हम तो देखते हैं कभी कभी जब किसी पिक्चर में विलियन आता है तभी सीटी बजती है, अब आ गया, मजा आएगा। और घर के पिक्चर में कोई विलियन आ गया, भगवान ये बड़ा गड़बड़ किया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर बात चल गई। 2 सृष्टि है, एक परमात्मा की, एक जीव की। आपने जब अपनी सृष्टि बना ली तो आपको दुख हो रहा है, और जब आप ईश्वर की सृष्टि में हैं तो कोई दुख नहीं ना। तो इसीलिए बोला जाता है सबसे उत्तम पूजा कौन सी है? परमात्मा की रजा में राजी रहना। तो हमसे वो बात हो नहीं पाती, हम भूल जाते हैं। तो यहाँ कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि जो व्यक्ति ईश्वर की सृष्टि में विचरण करता है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण ईश्वर की सृष्टि में नहीं है। वहाँ कुछ भी, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता। जीव की सृष्टि में सारे रिएक्शन होते हैं। कैसे? एज एग्जाम्पल गुरु ने क्या बोला? बोला ईश्वर की सृष्टि में आज ही के दिन कितने लोगों की बर्थडे है, कितने लोगों को आज बेटा पैदा हुआ, जिसकी बर्थडे है बेटा पैदा हुआ, वहाँ खूब शहनाई बज रही है, खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं। और आज ही के दिन कितने हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत हो गई है। तो जिसके घर मौत हुई है वो मातम मना रहे हैं, वो बैठ के सत्संग नहीं सुन रहे हैं, वो बैठ के ढोलक मुझे नहीं बजा रहे। तो जो लोग जीव सृष्टि में विचरण कर रहे हैं तो उनके घर में मातम दरोर है, और जिनके घर में बर्थडे है, जिनके घर में बच्चा पैदा हो, वहाँ खुशी मना रहे हैं। तो इसीलिए बोला जब आप ईश्वर की सृष्टि में विचरण करने लगोगे
तो वहाँ क्या परिणाम होगा? वहाँ पर न खुशी है न गम है, वहाँ हर समय प्रसन्न चित्त है, बस प्रसन्न चित्त। वहाँ पर आपके किसी प्रकार का वहाँ पर नहीं है, हर समय प्रसन्न चित्त आप हो। सिर्फ आप जो है क्या है, गमी में या आप कहीं पर उदास निराश हताश कब होते हो? जब आप किसी चीज़ को अपना मान लेते हो, बस यही गलती है। जबकि सत्यता है कि अपना कुछ है ही नहीं ना। जब भी आप अपना, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा चम की दृष्टि से तुम्हारा बेटा है, चम की दृष्टि से। जब तुम शरीर में रहोगे तो तुम्हारा बेटा है, लेकिन जब आप शरीर में नहीं रहोगे, आप परमात्मा के उसमें विचरण करोगे, अपनी आत्मा विचरण करोगे, तो वहाँ बेटा नहीं ना। हम बेटा मान कब लेते हैं? जब मैं माँ बनती हूँ, मैं पिता बनती हूँ, मेरा बेटा है। अरे भाई, न पिता है और न अम्मा है ही भगवान। तुम इस चीज़ को काहे नहीं पाठ पक्का करते? जबकि गीता के 11वें अध्याय में लिखा है, भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने बोला है, मैं अपनी विभूति का वर्णन अर्जुन कहाँ तक करूं? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, सब कुछ मैं ही बना हूं। मेरे अलावा कोई इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना, मेरे अलावा। इसीलिए बोला अर्जुन को, रात दिन मेरा ही सुमरन कर, मुझको ही जप, मुझको ही भज। ये बात क्यों बोली? क्यों बोली? इसलिए कि मेरे अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं ना। और आप जो कुछ भी देखते हो, वो देखते हो कैसे? भ्रम के आधार पर। ज्ञान से भ्रम मेरा मिटता है। भ्रम क्या है? भ्रम हुआ था भ्रम मिटाना। भ्रम क्या है? तुम जो चीज मिथ्या है उसको तुम सच समझ बैठते हो, बस यही भ्रम है। मिथ्या क्या है? मिथ्या का मतलब होता है झूठ नहीं, याद रखना। मिथ्या का मतलब होता है जो चीज जैसी है वैसी न दिखे, है कुछ और दिखे कुछ। जैसे रेगिस्तान में बालू पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मालूम पड़ता है नदी बह रही है, उसको बोलते हैं मृद तृष्णा का जल। आप जब एक बार दो बार जा कर के पानी की आवश्यकता वहाँ गए और देखा ये पानी नहीं ये बालू है, तो अब दोबारा जाओगे? है बालू लेकिन आपको दिख रहा है पानी, तो इसको बोलते हैं मिथ्या। इसी तरीके से अंधेरे में आपने दरवाज़ा खोला, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसने लगे। जैसे अंदर घुसने लगे, देखा गेट के पास में ऐसे फनकारे खड़ा है। अब आप चिल्ला रहे सांप सांप सांप, भागे तेजी से। जल्दी से जो है टार्च लेके आए, सांप सांप देखे और जब में टार्च मारे वहाँ पर दिखाओ तो नारियल रस्सी फुंकारी मारे खड़ी है। तो अब आपको अपने को हंसी आ रही है, हम कैसे पागल थे, थी नारियल की रस्सी, हम सांप समझ बैठे। तो कहने का मतलब ये, नारियल की रस्सी तीनों कालों में नारियल की रस्सी ही थी, सांप कभी नहीं था। लेकिन तुमने सांप को जाना। सांप को क्यों जाना? तुमने सांप को इसलिए जाना क्योंकि तुमको अंधेरे में भ्रम हो गया कि ऐसे फनकारे सांप खड़ा है। जब आपने टार्च की रोशनी दी उस पर, तो आप देखा कि ये जो है सांप की तो रस्सी है। एकदम ठीक इसी प्रकार से, एकदम ठीक इसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई लड़की दिख रहा है, कोई लड़का दिख रहा है, कोई गाय दिख रही है, कोई भैंस दिख रहा है, कोई कुकुर दिख रहा है, कोई शेर दिख रहा है। ये भी भ्रम है। ये भी कौन सा भ्रम है? अंधेरे में जैसे नारियल की रस्सी को आपने सांप समझा,
उसी तरीके से अज्ञानता में आपने ये समझा, ये लड़की है, ये लड़का है, ये गाय है, ये बैल है, ये भैंस है, आपने अज्ञानता में समझा, जबकि है ही भगवान, इसके अलावा कोई है ही नहीं ना। ये चीज हमारे को कब प्रकट हुई? बाहर अंधेरे में जब मैंने टार्च जलाई तो मैंने नारियल की रस्सी को देखा, ये नारियल रस्सी सांप नहीं है। जो प्रकाश किया तो प्रकाश में मुझे पता लगा कि ये नारियल की रस्सी है, सांप नहीं ना। एकदम ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने हृदय में जब हम गुरु के ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है चौर ब्रह्मी ब्रह्म समाया, कोई जहाँ न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। तो हमें पता लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं ना। लेकिन ये हम कब देख पाते हैं? जब हम गुरु के ज्ञान को, कैसे गुरु के ज्ञान के मन मंदिर में गुरु ज्ञान का दीपक हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब आप गुरु के ज्ञान का दीपक जलाए रखोगे तो तुम्हें फिर ये ओरिजिनल दिखाई पड़ेंगे, ये रस्सी है, ये सांप नहीं ना, ये मृत्युस्थानक जल है, जल नहीं ना, ये पता लगेगा। लेकिन कब? जब गुरु से ब्रह्म दृष्टि लोगे। जब ब्रह्म दृष्टि गुरु से लोगे तो तुम्हें फिर ये चमड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम्हें ब्रह्म ही ब्रह्म चौर दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके लिए नित्य आपको अपने मन की सफाई करनी पड़ेगी। एक दिन नागा करोगे तो उस मन आपका है कोरा दर्पण, दर्पण ने शीशा, तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आप शीशा जो है उसमें छत पर देखो शीशा लगा होता है, तो आप उसको देखिए, धूल धक्कड़ चलती रहती है तो वो एक दिन में इतनी धूल पड़ जाती है आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई पड़ती। एकदम ठीक इसी प्रकार से ये चमकी आंखें खुली रहती हैं तो इस अंदर वाले दर्पण में इतनी धूल आ जाती है कि फिर हमें ये ब्रह्म नहीं दिखता, फिर जीव दिखता है। लेकिन जो भी गुरु के ज्ञान का पोछा अपने दर्पण पर सुबह और रात को लगा देता है तो क्या होता है, उसमें दर्पण में धूल जमने नहीं पाती। आपने सुबह पोछा लगा दिया, अब दम साफ है, रात भर दिन भर में फिर उसमें धूल आ गई, रात भर में पोछा लगा दिया, फिर रात में साफ है। तो अब आप 24 घंटे में आप किसी समय भी आप धूल के कारण आपको क्या है, फिर जो चीज़ ओरिजिनल दिखाई पड़ेगी, डुप्लीकेट नहीं दिखाई पड़ेगी कि ये सांप दिखाई पड़ रहा है। क्यों? दर्पण जब गंदा होता है तभी हमें भ्रम होता है। तो दर्पण गंदा क्यों होता? आप कहो दर्पण गंदा ना हो, यह असंभव है, यह असंभव है। कैसे असंभव है? किसी ने गुरुजी से हमारे सामने पूछा, अरे एक बार साफ कर लिया, अब रोज क्या साफ करें? एक बार सत्संग ले लिया, आपका ज्ञान समझ गया, अब रोज क्या करें? तो कहा ठीक है, रोज नहीं करते ना, तो तुम ऐसा करो कि तुम फिर एक दिन खाना खा लो, एक हफ्ता खाना मत खाना। तुम खाना एक दिन खा लो, अगले हफ्ते न खाना। तो बोला जैसे तुम खाना दोनों समय खाते हो, तन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों समय खाना खाते हो, इसी तरीके से मन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों समय ज्ञान का पोछा लगाना जरूरी है। ये सबसे जरूरी है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, मिलने की खुशी न मिलने का गम, खत्म हो ये झगड़े हो जाए। ज्ञानी की अपनी कोई इच्छा नहीं है तो उसे अच्छे से अच्छा खाना कपड़ा सब प्रकृति देने को बाध्य हो जाती है। ध्यान से सुनो क्या बोला है।
यहाँ बोला ऐसे ही जीवन की पिक्चर पहले ही बनी है। जब पिक्चर पहले ही बनी है तो उसमें क्या बोला, मिलने की खुशी न मिलने का गम, खत्म हो ये झगड़े हो जाए। जब हमारे को न मिलने खुशी है न मिलने का गम भी नहीं ना, तो झगड़ा कहाँ है? झगड़ा वहाँ पर है, न मिलने पर हमें गम हो रहा है तो झगड़ा है, मिलने पर खुशी हो रही है। ज्ञान में आने के बाद में कोई चीज़ मिले या न मिले, कोई उसको न दुख है न सुख है। तो इसी बात बोला, कितनी अच्छी बात बोली, प्रमाण दिया। ज्ञानी को अपनी कोई इच्छा नहीं है, अज्ञानी को इच्छा है। अज्ञानी को हर एक से कुछ कुछ चाहिए, लेकिन ज्ञानी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कितना अच्छा बोला, ज्ञानी को अपनी कोई इच्छा नहीं है तो उसे अच्छे से अच्छा खाना कपड़ा सब प्रकृति देने को बाध्य होती है। अब एक एक चीज़ क्लियर कर दें हम, और ये बात अब हम किसी और की नहीं कहते, हम अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं। बोला ज्ञानी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, एकदम सत्य, एक पैसे को इच्छा नहीं ना, तो उसे अच्छे से अच्छा खाना, बैठी से मांगी, अच्छे से अच्छा अपना खाना नहीं, ये खा लिए, हम एक बार नहीं कहते, सामने एक बार नहीं कहते, लेकिन अच्छे से अच्छा खाना अपने आप प्रोवाइड हो जाता है, प्रेम मिलता है। अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा सब प्रकृति देने को तैयार है। बैठे बगल में अमित, हमें पता भी नहीं लगता, पता लगा जो है बंद गले का सूट अंदर अलमारी में कहाँ से आ गया, कहे आपके लिए बनवाया है। पता लगा कि जो है कुर्ता पैजामा सत्संग पहनते हैं, गुप्ता जी आप अपना को पुराना कुर्ता पैजामा दे दीजिए। उनको कहा बात यार, मामला क्या कहें, दे दीजिए, इन्हीं को कुर्ता पैजामा दिया हुआ है, देखो ये लेके जाके बनवा के ले, हमने तो नहीं कहा था 2 बना के, और वासु के हमें दे दिया, हमने 15 दिन नहीं दिया, 15 दिन बाद दिया है बनवा के। दारा सिंह उनको ला के पटक दिया 2 बार, पैजामा कुर्ता बना, ये लिए पहनिए। इतने कुर्ते पैजामा इतने सब हो गए कि अगर एक एक पहने तो 1 महीने में नंबर भी नहीं आ पाएगा उसको, आप समझ लो। सब बांटना पड़ते, हम कहाँ तक पहनेंगे भैया, ठीक है भैया, देखें जो हमारे देखे बेचारे अपने प्रेम से अंदाजे देखे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, जो गए जाओ उसके भाग्य का है, जो छोटा उसको दे दो, बड़ा उसको दे दो, जो हमारे नाप का है पहन लो। तो कहने मतलब कि हम आपको सच्चे हृदयदार हैं, कोई बात की इच्छा नहीं, लेकिन कब लाकर पता लगा कि जो है एक साथ में 3 तो कुर्ता पैजामा ला के सिला के देंगे, ये रख गए अमित भैया, सफारी सूट ला के, तब हम कितना पहनेंगे भाई, हमारी अलमारी देख ली सब लदा गिर रहा कपड़ा। और जबकि मेरी आदत ही, हम एक जो पहन लेते सोते हैं यही 2-3 दिन से, जब गंदा तब उसको उतारे, कहा उतारे बेकार में, हमारा कपड़ा कोई थोड़ी देखता, हमें देखता कपड़ा दिखता है। हम लोग कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन हम सिर्फ भी लिखा इसलिए बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति बाध्य हो जाती है, लोग रोने लगते हैं। नहीं, हम कभी सच्चे दिल से हम कभी किसी से कुछ नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने इतना खुद दे दिया कि हम क्या करेंगे, लेकिन मजबूर कर देते नहीं ले लिए। अब बोला परमात्मा के कार्य में लगे होने पर तो अगला जो देता है तो यहाँ पर उसको अतिशय प्रसन्नता होती है, मेन बात ये है। दूसरी जगह लोग जो है देते हैं दुखी हो गए, देते हैं, हमसे गला गरवा के ले लिया, हमसे मांग लिया। यहाँ पर बिना मांगे बोला जो परमात्मा कार्य में लगता है उसको बिना मांगे अपने भर भर भगवान देता है। बोला वर्डिंग ध्यान सुनो, ज्ञानी की अपनी कोई इच्छा नहीं है तो भी उसे अच्छे से अच्छा खाना कपड़ा सब प्रकृति देने को बाध्य हो जाती है। इसके लिए गुरुजी बोलते हैं, एक दुनियावी माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाती है, अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, सब करती है, और तुम भगवान का कार्य कर रहे हो
तो तुमको जो है भगवान तुम्हें अच्छे से अच्छा नहीं देगा। एक माँ अपने बच्चों को दे रही है, तुम्हें अच्छे से अच्छा भगवान नहीं देगा। मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान, तुम भगवान की मजदूरी करो नहीं मिलेगा, गारंटी है तुमको मिलेगा। तेज प्रताप जी आप इधर बैठ जाइए, उधर। फिर आगे बोला, तुम करो भला हम भले न जाने। रामचंद्र को वनवास मिला तो भी उसने उसमें सुख देखा। बोला, वन में मेरी अनेक ऋषियों मुनियों से मुलाकात होगी। सबसे बड़ी अच्छाई ये हुई कि रावण का अंत हो गया। अब देखो, राम को राजगद्दी मिलने जा रही थी। राजगद्दी आज शाम को अनाउंस, कल राजगद्दी मिलेगी, और सुबह होते होते उनको बंद हो गया। तो क्या किया, राम रोए, राम ने लड़ाई झगड़ा किया, राम ने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया। वन के सुखों में क्या था, हमें वहाँ ऋषि मुनि से मुलाकात होगी, संतों से मुलाकात होगी, और सबसे अच्छी बात क्या हुई, जो आताई रावण था मारा गया। तो राम ने राज्य मिलते मिलते वन मिल गया जाने को, तो अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ दिया। वन में हमको जाके क्या क्या सुख मिलेंगे, रोए नहीं। तुम्हें कोई चीज़ मिलते मिलते, मकान जमीन दुकान कुछ मिलते मिलते न मिले, हाय भगवान सत्यानाश हो गया, ये फलानुआ ने टोना मार दिया, ये फलाने ने जाप किया है ना, हमारा पड़ोसी जो दबाया रखता है उसी ने टोना मारा इसलिए बिगड़ गया मामला। आप देख लो आप कितना दुखी होते हो। तो बोला कि दुनिया का कोई व्यक्ति जो चीज़ आपके शरीर की प्रारब्ध में बना है, कोई कितना टोना टुटका जादू टोना कुछ कर ले, आपकी प्रारब्ध का कोई छीन नहीं सकता। ये लोगों को बड़ा गलत फहमी है, वो टोना टुटका कर दिया, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, काहे नहीं हो रही है, हमारी पड़ोसन जो है वो बहुत टोना टुटका करती है इसीलिए हमारी बिटिया की शादी नहीं। अरे भाई, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। जैसे आकाश को कोई चीज़ नहीं छू सकती, आकाश को कोई चीज़ नहीं छू सकती, उसी तरीके से तुम्हारे जो ब्रह्म में टिका है उसको दुनिया की कोई भी चीज़ उसको सता नहीं सकती, छू नहीं सकती। कभी परेशान न हो, जब भाग्य में होगा, जिस दिन भाग्य में होगा उस दिन तुम्हारी बेटी की शादी अच्छी से अच्छी हो जाएगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो ये जान लेना उससे अच्छा से अच्छा कोई उसको मिलने वाला है, उसको मिलेगा। इसलिए कभी भूल करके भी इसके लिए दुखी नहीं होना। फिर कितनी अच्छी बात बोली, कोई भी एग्जामिनेशन देने के पहले बच्चे 10 ईयर्स पेपर लेकर तैयारी कर लेते हैं। कक्षा में प्रोग्रेस की बात ध्यान से, कक्षा में प्रोफेसर की बात ध्यान से सुनते हैं, फ्लाइंग कलर से पास होते हैं। फेल वो होते हैं जो पढ़ाई के समय पढ़ने में ध्यान नहीं रखते। अब इसमें सत्संग चल रहा है, अब मुंगेरी लाल सपने सोचते कहाँ बैठे हैं, अच्छा लग वहाँ गए होते तो इतना रुपया आमदनी हो जाती तो वो न इधर के रहे न उधर के रहे। जब पढ़ाई हो रही है तो ध्यान नहीं दिया। तो बोला पढ़ाई समय जो ध्यान देते हैं पढ़ाई पर तो वो अच्छे नंबर से टॉप करते हैं, फर्स्ट क्लास आते हैं, और जो ध्यान नहीं दे तो फेल हो जाते हैं। तो फिर वो रोते हैं, देखो फलाना को पास कर दी मास्टर, हमें फेल कर दी। अरे पास के तुमने जब लिखी नहीं तो मास्टर क्या करेगा। तो जीवन में कभी भी आप अगर असफल होते हैं किसी क्षेत्र में, चाहे व्यापार में चाहे घर गृहस्थी में, बहुत से लोगों का घर गृहस्थी में बड़ी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी नहीं है सुकून से, सुबह वह नहीं ढोलक मजीरा बजना शुरू हो जाता है, गाली गलौज शुरू। और किसी जगह जो है सुबह से भजन कीर्तन चल रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, एक दूसरे को चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं, खूब ध्यान रख रहे हैं। तो बोला ये सारी चीज़ें क्या है,
अगर आप ज्ञान में आ जाते हो तो आपका घर स्वर्ग हो जाता है, और आप ज्ञान में नहीं आते हो तो आपका घर नरक है। जरा जरा पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। और जब ज्ञानी होता है वो हर एक बात को हवा में उड़ा देता है, वो बुरा मानते नहीं, तो उससे क्या होता है, उसका घर स्वर्ग हो जाता है। तो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान गृहस्थ का है। इस ज्ञान को मनमना भाव के सुनोगे तो घर तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। ज्ञान के अनुसार चलोगे तो घर तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। और जीने का, आप बोलते ना अब जीने का मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि अब जो ना, अब चाहे दौरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे देवर हो, जो अब सुबह उठा एक दूसरे को मिले, बड़ा प्रसन्न चीज, अरे राम राम, हरे कृष्ण, एक दूसरे को वो प्यार से बोल रहे। और पहले उधर मुँह कर लिया, जहाँ देखा और डायलॉग बोला, सुबह सुबह दर्शन दे दी इस कलमुही। अब लो, अब तुमने कलमुही बोला, वो कहा देखो माँ डाइन दिखाई पड़ गई। अब सुबह शुरू हो गया, सुबह शुरू हो गया। और जिसको अगर इस बात का विश्वास न हो तो आज भी आप इलाहाबाद में एक खटिंग मोहल्ला है कल्याण देवी के पास में, वहाँ पर जो लड़ाई शुरू आती है तो सारी रात चलती रहती है। एक गाली बक के कमरे में गई, दूसरी निकलेगी, वो बक्केगी। जब वो बक्केगी तो उसके बाद जब थक जाएगी तो अंदर जाएगी तो तब निकलेगी दूसरी वाली। एक दिन हम बायदी में अपने किसी मित्र वहाँ गए, हमने सब कहा क्या हो रहा बवाल, क्या ऐसा भी रात भर चलेगा? तो बोला एंजॉय करो। गुरु के ज्ञान को लेने के बाद में अब क्या एंजॉय करने आ गया, नहीं जो है बहुत अच्छा रहा, कोई बात नहीं ना, तो एंजॉय करो। इसलिए बोला ये ज्ञान जो है गृहस्थ का है। और जिसने भी हमने देखा है, हम देख रहे हैं आज, हम जिन लोगों ने इस ज्ञान को अच्छे से मन भाग सुना है, उनका घर जो एकदम स्वर्ग हो गया है। घर में कोई भी है, घर में जितने प्राणी हैं सब इतने प्यार से रहने। वही पहले सबका 36 का आंकड़ा था, एक दूसरे शक्ल दिखते थे, सब अपने अपने 4 कमरे हैं, घर में 4 प्राणी हैं, मियाँ बीवी बेटा बेटी, और चारों अपने कमरे बंद। कहा है हम वो कमरे नहीं जाएंगे। वो अपने बदन का समझती है, वो अपने क्या समझते, कोई एक दूसरे कमरे नहीं जा रहा है, सब अपने कमरे में है। तो ये घर है। अरे घर तो चेतन प्राणियों से बनता है, ये ईंट पत्थर गाढ़े थोड़ी नहीं। जब आपस में मिलते हो, प्यार से बोलते हो, प्यार से खाते हो, खिलाते हो, तो आनंद की प्राप्त होती है। नहीं कितना भी तुम्हारा धन हो, तुम अकेले कमरे में बैठे मुँह सुझा बैठे हो, कोई देख नहीं रहा है, कोई तुमसे बोल नहीं रहा है, तो ऐसे धन क्या फ़ायदा? इसलिए बोलते हैं हर राही को इस ज्ञान की ज़रूरत है, हर राही को। ये ब्रह्म ज्ञान, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं सच में, और स्पेशली इलाहाबाद के लोग तो सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। इतनी सरलता से यहाँ पर जो इतने पास ज्ञान मिल जाता है। आप अपने घर से अधिक किसी को आना है तो आधे घंटे 30 मिनट का रास्ता अधिक से अधिक होगा, ऐसा नहीं। आप एक बम्बई चले जाओ, आप यही जो है आप दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, पुणे चले जाओ, पता लगता है 3-3 घंटे जाने में लगता है। सत्संग लेना, एक समय सत्संग होता है तो 2 घंटे 3 घंटे पहले 3 जगह ट्रेन बदलो, टैक्सी करो, वहाँ जाओ, और 1 घंटा सत्संग लो, 3 घंटे फिर लौटो पाओ। मतलब जितना आप 2-3 घंटे जाना, 2-3 घंटे लौटना, और 1 घंटे सत्संग मिलना। और यहाँ पर पता लगा लेफ्ट राइट करते हुए आए, 10 मिनट आए, सत्संग लिया, आराम से गए। तो हम सब बड़े भाग्यशाली अपने को हैं। ठीक है, चलिए। कितना भी सोचो ना हो, हर काम कर दो तो महाभारत होने का घर के अंदर। लेकिन अब गुरु की कृपा है, लेकिन अब हर संडे सत्संग होता है, कहीं कुछ नहीं तो हर संडे तौलिया पर भाग जाते हैं। बहुत मेहनत होती है। मोहल्ले लोग कह रहे हैं कि सोचते कि अब क्या हो भी रहा है। पहले इनके हस्बैंड तौलिया पहन के पहुंच जाते ससुराल। इसमें नई साइड डालिए, सेल खत्म है। बोले थे ना, हमको पगलवा कहते थे पहले। जब हम ससुराल चले जाते थे हमको पगलवा कहते थे, अब तो गुरु जी
पहले जब ससुराल जाते थे कब पकड़ो आएगा और बोलते गुरुजी आ गए। फर्क ये गुरु की कृपा है। नहीं, अब अपने को बहुत अच्छा लगता है। वो अब इतने प्रसन्नचित रहते हैं कि इतना प्यार से अब हर कहना मान लेते हैं ना, इतने प्यार से ले। तो ये मतलब बोलते इस ज्ञान को सामने रहनी देख करके गुरु के ज्ञान पे चेंज करना पड़ता है कि कैसे जीवन में परिवर्तन लोगों को हो रहा है और कैसे लोग। अच्छा मजे बात यही बात अगर पहले कोई बताया होता तो मारपीट आदमी कर लेता, हम भी तुम बुराई कर रहे हो, और वो आदमी खुद ही अपने आप बताता है। ये तरह की बात है। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए देखिए आज बैठे बैठे एक थॉट आ रहा था कि एक प्रश्न है सभी से, बैठ जाइए। आज यही मन में भाव आ रहा था कि आप सोचो कि जितनी भी समझदारी हम सब के अंदर है, अगर उस पूरी समझदारी को भी माया में लगा दो तो भी क्या पूर्ण माया प्राप्त हो सकती है क्या? किसी को भी इस धरती पे कोई एक आदमी ऐसा बता दो जिसको पूर्ण माया प्राप्त हो गई। एक से एक समझदार लोग हैं, एक से एक बुद्धिजीवी है। तुम्हें जितनी नॉलेज है तुम सब झोंक दो, उसके बाद भी क्या पूर्ण माया के मालिक हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अब इसका उल्टा कर लो, जितने भी भक्त हुए क्या उनको अपूर्ण भगवान प्राप्त हुए क्या? जिनको भी प्राप्त हुए तो पूर्ण ही भगवान प्राप्त हुए ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान का एक अंग प्राप्त हो गया। अगर हनुमान जी को भगवान राम प्राप्त हुए तो पूर्ण प्राप्त हुए, अर्जुन को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए तो पूर्ण प्राप्त हुए, मीरा को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए तो पूर्ण प्राप्त हुए। आप सोचो, प्रहलाद को प्राप्त हुए तो पूर्ण प्राप्त हुए ना, कि अपूर्ण प्राप्त हुए। तुम सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन ही खराब है। आप कल्पना करो कि जो चीज़ जीवन में तुमको पूर्ण मिल नहीं सकती, तुम उसी की प्राप्ति के लिए खोपड़ी दे मार रहे हो। होता क्या है? अपूर्ण होकर संसार से चले जाते हो। ना माया मिलती है और ना राम मिलता है और ना मुक्ति प्राप्त कर पाते। तो जो पूर्ण है तुम उसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करते हो? आप सोचो। और जिसको परमात्मा मिल गया तो माया तो उसकी पहले ही दासी है। जैसे मन का क्या स्वभाव है? मन का स्वभाव है उसको दो ही चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए? पहला चाहिए भोग और दूसरा चाहिए भगवान। गुरुजी ने बोला कि मन का स्वभाव है उसको भोग और भगवान दोनों चाहिए। क्या दोनों मिल सकता है? आप बताओ। नहीं मिल सकता। जैसा उदाहरण चलता है कि रोटी और गन्ना, रोटी और गन्ने को एक साथ खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। इसी तरह तुमको भोग और भगवान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर जो तुम्हारा चेहरा है, अगर तुम्हारा आधा चेहरा काला पड़ जाए और आधा चेहरा गोरा हो जाए, अच्छे लगोगे क्या? भूत लगोगे ना। लोग भयभीत होंगे कि नहीं होंगे? फिर बोला आधा अंग कार्य करे और आधा ना कार्य करे, पैरालाइज्ड हो जाओगे। फिर बोला कि तुम्हारे सर पे आधे पे बाल हों और आधा सर गंजा हो जाए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। कहा इसी प्रकार आधी में ज्ञान आ जाए जीवन में और आधे में माया आ जाए तो क्या अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ। इसीलिए लोग तुमसे भागते, तुमको भूत समझते। जैसे भी बोला ना कि अंगूछा पहने के भूत आएगा।
किसी भी चीज में जो अपूर्णता है वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। आप पहले ये जान लो, कोई भी चीज जो अपूर्ण है उसको कोई स्वीकार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया नीम हकीम खतराए जाने। जैसे दुनिया में हर आदमी डॉक्टर है, किसी से पूछो भैया पेट में दर्द, बेलार्गन खा लो, पुदीन हरा पी लो, सब्जी वाले से पूछो कहा हल्दी लगा लो, कुछ ना कुछ हर आदमी के पास ज्ञान है। गुरुजी ने क्या कहा? नीम हकीम खतराए जाने। अधूरा ज्ञान किसी भी चीज का तुमको गर्द में ले जाता है, और पूरा ज्ञान होने पे क्या होता है कि फिर देखो तुमको एक अलौकिक कॉन्फिडेंस आता है। किसी भी चीज़ में तुम भोजन ही बनाते हो, अगर तुमको भोजन बनाने की विधि ना आती हो तो आप बताओ क्या पूर्ण भोजन बना पाओगे? किसी के सामने कच्चा लेके जाओगे, स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। यहाँ तक बोला, कहा रोटी भी सेकते हो, अगर एक तरफ कच्ची है तो लोग उसको ग्रहण नहीं करते, जब दोनों तरफ पक जाती है तभी उसको स्वीकार करते हो। तो कहा इसी प्रकार ज्ञान है। तुम ज्ञान के साथ सोचते हो कि हम भोग भी मिल जाए, सोचते हो हमें माया भी मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भगवान ने बोला, कहा देखो, एक राजा के बारे में बताने लगे। कहा राजा जो होता है, तो जो राजा का मित्र होता है वो कौन होता है? वो भी राजा होता है। अगर एक राजा को दूसरे राजा से मिलना हो, सहज ही मिल लेता है, लेकिन किसी राजा को फकीर से मिलना हो तो क्या मुलाकात हो सकती है? नहीं हो सकती। कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हें किससे मिलना है? तुम्हें मिलना है परमात्मा से। तो परमात्मा से परमात्मा बन के ही तो मिल सकते हो। जब तुम्हारे अंदर परमात्मा के गुण धारण हो जाएंगे, वो पांचों चीज़ें जो भगवान के अंदर है, क्षमा, अर्जो, करुणा, प्रेम, मुदिता, जब तुम्हारे अंदर भी हो जाएगी और तुम भी परमात्मा का रूप हो जाओगे तो सहज ही परमात्मा से मिल जाओगे। लेकिन अभी तुम्हारी अवस्था क्या है? अभी तुम फकीर बन के परमात्मा से मिल रहे हो, तो क्या फकीर से परमात्मा का मिलन होगा? बताओ, अपने अंदर झांक के देख लो। और जब तक मांगते रहोगे तब तक फकीर ही रहोगे, और जब भरे पने का एहसास करोगे तो राजा हो जाओगे। राजा क्या करता है? राजा देता है ना, कि राजा लेता है? आप सोचो। फिर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुमको सच्चा सतगुरु मिला है। भगवान ने बोला ना, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर देख। दादा भगवान ने किसी से पूछा कि ये बताओ कि तुमको अपने गुरु पर कै % विश्वास है? तो सब ने कहा 100%। कहा वेरी गुड। फिर बोला कि तुमको तुम्हारे ऊपर कै % विश्वास है? तो बोला 25%। तो दादा भगवान ने बोला तुम सब झूठ बोलते हो। कहा क्यों? कहा कि जब तुम्हें अपने ऊपर 25% विश्वास है तो तुम कभी भी गुरु के ऊपर 100% विश्वास कर ही नहीं सकते। कहा कैसे नहीं कर सकते? कहा ये बताओ कि 100 रुपये का सौदा खरीदने जाते हो तो कब खरीद पाते हो? जब जेब में 100 रुपया होता है। अगर जेब में 25 रुपया हो तो क्या 100 रुपये का सौदा खरीद पाओगे? नहीं पाओगे। तो कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हें जब 25% विश्वास है तो कभी भी गुरु के ऊपर तुमको 100% विश्वास हो ही नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए फिर बात आती है आई कैन और आई कांट की। जैसे गुरु जी ने बोला, कहा सफलता का एक ही मंत्र है आई कैन। अगर गुरु कर सका तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब तुम कैन में आ जाते हो तो तुम गुरु के समकक्ष पहुँच जाते हो। और
यहाँ तक गुरुजी ने बोला, कहा कि ये जो सत्संग है ये है संकल्प वृक्ष, ध्यान रखना, इसको मामूली मत समझना। और ये ऐसा संकल्प वृक्ष है कि यहाँ तुम जो कुछ भी संकल्प करोगे वो पूर्ण अवश्य होगा। आजमा के देख लेना। कहा अगर लड़की का संकल्प किया तो फिर उसकी मांग भरोगे, और मांग भरोगे तो क्या होगा, जीवन भर मांग भरते रहना। फिर बोला लड़के का संकल्प किया तो लड़का क्या है, लड़का तुमसे लड़ के लेगा, छाती पे चढ़ के लेगा। फिर भगवान ने बोला, कहा देखो यहाँ बैठकर अगर तुमने परमात्मा का संकल्प किया तो परमात्मा भी तुमको अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने अंदर झांक के देख लेना कि संकल्प किया किसका। जिसको सच मान के बैठे हो संकल्प तो उसी का करोगे। यही तुम्हारी अज्ञानता है, आप सोचो। और जो कोई भी समय निकाल के सत्संग तक आता है, आप समझ लो यही तुम्हारा सच्चा पुरुषार्थ है। शास्त्रों में भी लिखा है भगवान ने। जैसे एक बार जब युधिष्ठिर युद्ध जीत करके आए तो उनके मन में भाव आया कि क्यों ना राजसूय यज्ञ किया जाए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जो है भगवान कृष्ण से प्रकट की। तो भगवान बोले कि अच्छी बात है, राजसूय यज्ञ करना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन ये यज्ञ पूर्ण ही तब होगा जब ऊपर लटका घंटा बजेगा। कहा अच्छा। कहा महाराज क्या करना पड़ेगा। कहा तुम्हारे राज्य में जितने भी संत महात्मा मुनि हैं सबको भोजन पर निमंत्रण भेजो, और एक भी मुनि छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी छूट गया तो ध्यान रखना कि घंटा नहीं बजेगा। युधिष्ठिर ने पूरे राज्य में जितने भी मुनि थे, महात्मा थे, सबको निमंत्रण भेजा और सब वहाँ पर भोज में पहुँचे और सब ने मनमना भाव से भोजन स्वीकार किया। उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। फिर युधिष्ठिर भगवान की शरण में गए कि प्रभु घंटा तो नहीं बजा। तो भगवान बोले कि निश्चित ही कोई ना कोई संत छूट गया है जिसके कारण से घंटा नहीं बजा है। कहा पता कराओ। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा दूर दराज। तो पता क्या चला कि कहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया में एक संत रहते थे और वो फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, जिसकी वजह से जो सैनिक थे वो उनको पहचान नहीं पाए और उनको निमंत्रण नहीं दे पाए। जब युधिष्ठिर को ये बात पता चली तो युधिष्ठिर स्वयं उनके पास निमंत्रण देने के लिए पहुँचे। युधिष्ठिर के बार बार आग्रह करने पर भी जो संत थे वो भोजन के लिए नहीं तैयार हुआ और युधिष्ठिर हार कर वापस राजमहल में आ गए। द्रौपदी ने पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने उनको सारा वृतांत बताया। द्रौपदी बोली कि आप परेशान मत हो, मैं मुनि को लेके आती हूँ। अब द्रौपदी तो बहुत बुद्धिमान थी, उसने क्या किया, वो अपने राजमहल से नंगे पांव संत की कुटिया तक गईं और उनसे बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात बोली कि महाराज कृपया करके आप हमारे राजमहल में चलिए। तो संत ने एक शर्त रख दी। कहा ठीक है, अगर आप आग्रह कर रहे हो तो मैं चलूँगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि राजसूय यज्ञ से प्राप्त होने वाला जो फल है वो मुझे प्राप्त होगा। तो द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, उसने क्या बोला, उसने कहा महाराज मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि संत के पास जो एक एक पग होता है
तुम्हारा एक एक यज्ञ के समान होता है। तो मैं अपने राजमहल से आपकी कुटिया तक 500 पग चल के आई हूँ, तो मेरे 500 यज्ञ पूरे हो गए, उसमें से एक पग का फल आप रख लो। संत भी बुद्धिमान थे, वो उसके आशय को समझ गए, मुस्कुराए और चल दिए। जब वो उनके राजमहल में पहुँचे तो पहुँचने के बाद उनको 56 प्रकार का भोजन खिलाया गया और उन्होंने सारे भोजन को एक साथ मिला करके खा लिया। उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। फिर द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि प्रभु अब क्या लीला है, अब क्यों नहीं बजा? तो उन्होंने बोला कि बताओ, भोजन कराते समय तुम्हारे मन में कोई भाव आया था? कहा हाँ भगवान, एक भाव आया था। कहा क्या? कहा कि हमने संत जी के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाए थे और सबका स्वाद अलग अलग था, और इन्होंने सारे भोजन को एक साथ मिला के ग्रहण कर लिया। तो यही मन में भाव आया था कि कैसे इन्होंने खा लिया। तो भगवान ने संत से पूछा कि बताओ, आपने ऐसे क्यों खाया? तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं जो भी भोजन ग्रहण करता हूँ उसको पहले परमात्मा को अर्पण करता हूँ। अगर मैं 56 भोजन अलग अलग ग्रहण करता तो मुझे 56 बार अर्पण करना पड़ता, तो लिहाजा मैंने सबको मिला के एक बार में ही अर्पण करके ग्रहण कर लिया। द्रौपदी को अपनी भूल स्वीकार हुई और उसने संत जी से क्षमा मांगी। परिणाम क्या हुआ? घंटा बज गया, यज्ञ पूर्ण हो गया। अब आप देखो, इसमें 2 चीज़ मार्के वाली है। पहली क्या है? जैसे द्रौपदी ने संत को बोला कि संत के पास जाइए तो एक एक पग एक एक यज्ञ समान, तो आप भी अपने घर से जो यहाँ तक आ रहे हो, वो तो 500 यज्ञ की थी, आप तो 5000 यज्ञ रोज कर रहे हो। आप सोचो, कभी भी अपने को कम मत महसूस करना, कभी ये मत मानना कि तुम व्यर्थ में जा रहे हो। तुम्हें उसकी महत्वता ही नहीं पता है कि तुमको गुरु साधारण वेश में क्या से क्या दे रहा है। आप सोचो। और दूसरी बात, कभी भी मन में एक लेश मात्र भी संशय मत करना। सोचो कितना बड़ा राजस्व यज्ञ था जहां परमात्मा स्वयं विराजमान थे। 5 पांडव थे जिन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत रखा था, उसके बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन में एक गलत भाव पैदा हुआ। तो कहा भगवान ने इसी प्रकार तुम भी गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति कभी भी एक लेश मात्र भी गलत भाव मत रखना, नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आप समझ लेना। वहां तो भगवान कृष्ण बैठे थे, तो उन्होंने बताया, तुम्हें कौन बताएगा? सोचो। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम हमेशा जीवन में बना के रखना। और मन में कोई भी संशय आए तो सीधे गुरु से ही बात करना। अगर तुमने गुरु से बात किया तो तुम्हारा जो संशय है वो अगर 4 आने का है तो 4 आने ही बना रहेगा। हमारी कमी क्या होती है कि हम उसको अवॉइड कर जाते हैं। होता क्या है, वो 4 आने से 12 आने हो जाता है और 12 आने से 1 रुपया हो जाता है और डे बाय डे फिर वो बढ़ता चला जाता है। इतना सा ही हमको पुरुषार्थ अपने साथ करना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की अपूर्णता कोई स्वीकार नहीं करता। अब ये सोच लेना कि चेहरा गोरा रखना है कि काला, आधा आधे में तो नहीं हो पाएगा। बताओ कौन सा रखोगे? हरि ओम। अच्छा, एक चीज और है,
जितने ब्यूटी पार्लर वाली बैठी बड़ा धीरे से बोल रही गोरा, इनको लग रहा है बिजनेस कम ना हो। बार-बार फेशियल हो जाए तो बिजनेस चौपट हो जाए। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। रोज़े करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। ला 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 ला। रोज़े करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आके मिलेगा। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आके मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। ला 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 ला। कुछ मिला है ना टकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। ला 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 ला। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे फल भी वैसा मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में अरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गरे होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। तू पहाड़ों में फिरता है क्यों,
जंगलों में भटकता है क्यों, जग के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। जग के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा, तो भिखारी भी राजा बनेगा। हाथ में गर होगा लिखा, तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। और इसके बाद में हमारे अनु भैया जो सुनाएंगे हनुमान जी का, जिससे हनुमान जी प्रकट हो जाए। और आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे सत्संग के 4 लोगों का, डॉक्टर शांति दिल्ली, उनका जन्मदिन है। भावना केसरवानी, इनका जन्मदिन है। भूमि चौरसिया, इनका जन्मदिन है। और कृष्ण प्रसाद विश्वकर्मा, इनकी शादी की सालगिरह है। आज जो है आज 4 जन खुशी के साथ आप लोगों ने सबको एक खिलाई तो मिले खाने को, स्टेज सजा जाता है। इसके बाद उन्हीं का कार्यक्रम शुरू होता है 4 लोगों का, जिसके सब आ जाएंगे हैं। हाँ, इसके पहले जब हनुमान जी को बुला ले तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है वो हनुमान जी जरूर आ जाते हैं। तो हनुमान जी आ जाए, फिर हम लोग जो है भोग लगवाएं। फिर हाँ, सुनाइए। मदर्स डे है, तो जरा सा मम्मी पापा पे गा दें हनुमान जी पे। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। वो बच्चे दुनिया में खुश नसीब होते हैं, जो मम्मी डैडी के करीब होते हैं। मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम। से पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम, से पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम। से पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम, से पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम। मम्मी की याद मुझे हर पल सताती है, डैडी से दूर होके आँख भर आती है। उनके ही चरणों में मेरे सुबह शाम, मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम, मुझे माफ करना ओ साईं राम। इससे पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम, इससे पहले दूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओ
लाइन माँ के लिए है, मदर्स डे के लिए, ये माँ को समर्पित है। जैसे उस दिन भैया बैठे थे वो बता रहे थे ना कि माँ के लिए उनका लाल जो है वो चाहे डीएम हो जाए और चाहे कमिश्नर हो जाए और चाहे नगर निगम का चपरासी हो, वो कहता है मेरे लाल आया कि नहीं। उसको जिस दिन भैया बता रहे थे तो उसी पे एक लाइन है, हो माँ तुझको प्यारे रावण हो या राम, रावण हो या राम। हो माँ, हो माँ, हो माँ, तुझे सलाम। हो माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे रावण हो या राम, रावण हो या राम। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ तुझे सलाम। हो माँ तुझे सलाम, तेरे बच्चे तुझको प्यारे रावण हो या राम, रावण हो या राम। हनुमान जी की सुना जी जी हनुमान जी की जगह तो बुला लो। जी जी आजा ढोलक जोरदार बजाना है। हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों। हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा मिले, जहाँ राम नाम का हीरा मिले, उस हाट के तुम सौदागर हो। करतार की आंखों में तुम हो, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्हीं ने जलाया था, लंका
को तुम्हीं ने जलाया था, लक्ष्मण को तुम्हीं ने जलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्हीं ने जलाया था। दिन रात लगा रहता प्रभु का, दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम जैसी विभूति न अन्य हुई, प्रभु भक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। दिन रात लगा रहता प्रभु का, दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में है मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। चलिए अब इसके बाद